नमस्कार दोस्तों, अम्बाला चुनावी अपडेट में आपका स्वागत है। और जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो जो जीत के करीब है प्रत्याशी, उनकी जीत भी लगभग कहीं ना कहीं क्लियर होती जा रही है। ऐसे ही वार्ड नंबर 13 में है यतिन बंसल हैं, प्रत्याशी भाजपा हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुर्सत के पल हैं। इस समय दोपहर का थोड़ा समय है, अपने ऑफिस में बैठे हैं और बाहर देख लीजिए जो प्रत्याशी जीत के करीब है वहाँ कार्यालय में भी जो माहौल है वो थोड़ा अलग सा होता है। कार्यालय का माहौल ही बिल्कुल अलग सा होता है। हम आपको दिखा रहे हैं, यतिन बंसल हैं। यतिन जी, हमारी टीम की ये रेड थी कि कैसा काम आप लोग कर रहे हैं। यतिन जी, क्या बात चुनाव प्रचार में नहीं गए हुए, ऑफिस में बैठे हैं? नहीं, चुनाव प्रचार ही चल रहा है सर, वही कर रहे हैं। चल रहा है तो पूरी तैयारी के साथ यतिन जी वार्ड में किस तरीके का जो समर्थन है जनता का आपको मिल रहा है? भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही प्रत्याशी भी हैं। सर, वार्ड में हमें समर्थन 36 आबादी का बहुत बढ़िया है, लोगों में जोश है। वो लोग ये कहते हैं हमारे को कि ऊपर भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की है, तो हमने यहाँ पर भी भाजपा को लेकर आना है। हमने विकास की गति को और तेज करवाना है। सब बीजेपी के, और बीजेपी ने जितने पिछले 6 साल में सरकार ने जो काम करा है उससे लोग बहुत खुश हैं, बहुत वो है। वो कहते हैं हमने आगे भी बीजेपी लेके आनी है। हमने मगर कहीं हैवी वेट नेता हैं यहाँ पर जो चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं विपक्ष के, वो कह रहे हैं विकास के नाम पर झूठे जो वादे कर रही है भाजपा सरकार और झूठा विकास दिखाकर वोटें बटोरने के चक्कर में है। सर, वो तो जनता को अपने आप दिख रहा है विकास हुआ है या नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रहे हैं। जनता सब जानती है। आप 27 तारीख को जब वोटिंग होगी और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि विकास को वोट मिली है या झूठ चल रहा है। तो अमीषा चावला बिट्टू हैं मेयर प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पर एचडीएफ की तरफ से भी जो वार्ड में प्रत्याशी उतारा गया है, किसको टक्कर में मानते हैं? इस समय 3 प्रत्याशी हो रहे हैं आपके अगेंस्ट जो हैं, चाहे जन चेतना पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, किसको टक्कर में मानते हैं? सर, हमारा को तो लगता कोई टक्कर में हमारे आगे, भाजपा के आगे कोई टक्कर में नहीं है। तो ये कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? ये कहीं आपका घमंड है या आत्मविश्वास है? क्या आत्मविश्वास भी नहीं, हमें जो पब्लिक से, जो जनता जनार्दन जिन्होंने हमारे को वोट देनी है, उनसे जो आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी जो सपोर्ट मिल रही है, उससे हम कह रहे हैं। मुद्दे जो उठ रहे हैं जो भी इलेक्शन में वो उठ रहे हैं, गलियों सड़कों के, आवारा पशुओं के, गंदगी के, डोर टू डोर कूड़े के, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है सभी विपक्षी पार्टियां भी भाजपा को घेरने में लगी हुई हैं। किस तरीके से नगर निगम में ये जो चीज़ें हैं इनमें सुधार किया जाएगा? सर, आपको पता ही है 2014 में असीम जी एमएलए बने थे, उसके बाद कॉरपोरेशन में बीजेपी की सरकार नहीं है। इन इलेक्शनों में बीजेपी की सरकार कॉरपोरेशन में आएगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे तो सड़कों की प्रॉब्लम नहीं है, वो झूठ बना। आप देखिए पूरे शहर में जो पहले छोटी सड़कें होती थी आज वो वाइड रोड बन चुके हैं। चाहे आप आर्या चौक से जगाधरी गेट ले लीजिए, जगाधरी गेट से रेलवे रोड ले लीजिए, जैन कॉलेज वाली रोड ले लीजिए, जितनी भी छोटी रोड से आज वो बड़ी रोड बन चुकी हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम भी है, जैसे कॉरपोरेशन में बीजेपी की सरकार आएगी, सारी प्रॉब्लमों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। ये दिक्कत हमेशा देखने में है कि बच्चे और बुजुर्ग अपने घरों से निकलने में थोड़ा गुरेज करते हैं क्योंकि बाहर आवारा जानवरों का एक खतरा जो मंडराता रहता है। और आवारा जानवरों की समस्या अभी तक जो है, कोई भी सरकार की हम बात करें, अभी तक कोई समस्या का समाधान ऐसा नहीं निकला जिससे आवारा जानवरों से निजात मिल सके। सर, मेरे को लगता है 2014 से पहले उस टाइम ये प्रॉब्लम थी, अभी भी होगी पर उतनी नहीं है और आगे और ख़त्म कर देंगे इसको। आज नगर निगम की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर नगर निगम में किसी काम के लिए जाता है तो पहले तो वो अवॉइड ही करता है कि वहाँ कोई काम पड़े ही ना। अगर पड़ भी जाए तो उसको वापसी के टाइम का नहीं पता होता, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। वहाँ की कार्यप्रणाली को, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को किस तरीके से सुधारा जाएगा? सर, लगता है हमें, चलो आप कह रहे हो तो वहाँ पे कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, हम कोशिश करेंगे समस्या को सिंगल विंडो करके कि ताकि पब्लिक को बार बार ना जाना पड़े। एक बार अगर किसी का काम जाए तो वो अपना काम करके, इस तरह कोई ना कोई वहाँ पर सिस्टम लेकर आएंगे नया। अब अगर आप कह रहे हैं सिस्टम नया लेके आएंगे, 20 प्रत्याशी हैं, भाजपा भी काफ़ी जोरों शोरों पे लगी हुई है और बाकी पार्टियां भी लगी हुई। अगर एमसी ही 20 वार्डों में अलग अलग आ गए, मिक्स जो है बन गए, उसके बाद फिर क्या होगा, कैसे होगा? आपको लगता है 20 के 20 भाजपा के एमसी बनेंगे और मेयर भी भाजपा का आएगा? हमें इस चीज़ के लिए पूरा विश्वास है।
जनता जनार्दन के ऊपर अपने। अंबाला में जो विकास असीम जी ने कराए हैं, कटारिया जी ने कराए हैं, पूरे देश में मोदी जी ने जो कराए हैं, मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा प्रदेश में कराए हैं, तो पब्लिक सरकार के साथ है। चलिए, आपने मोदी जी की बात करी, मनोहर जी की बात करी, असीम जी की बात करी, आप अपने वार्ड के लिए क्या करेंगे? क्या अलग मास्टर प्लान लेके चलेंगे जो बिल्कुल हट के होगा और जिसमें भाजपा भी आपको एक रोल मॉडल बना के उतारेगी? क्या ऐसे आपके पास मास्टर प्लान है जो आप अलग से इन सबसे करेंगे ताकि आपको आने वाले 5 साल के बाद आपको असीम जी का और किसी का और का नाम लेके चुनावी मैदान में ना उतरना पड़े? सर चलो, वो हमारे बड़े अच्छे नेता हैं, हमारे भाई भी हैं, हमें उनका सहारा तो हर टाइम चाहिए। सहारा होगा मगर उनका नाम नहीं, आप अपना नाम कैसे चमकाएंगे वार्ड में अगर आप जीतते हैं? हम तो लोगों की सेवा करके, जैसे जो लोगों की समस्याएं अगर कुछ भी हैं उनको हम जल्दी से जल्दी उसका समाधान करेंगे। कोई ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि लोगों की जो समस्याएं वो ख़त्म हो जाए, ना रहे। वैसे इस एरिए में समस्याएं कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर कुछ भी हम उसको दूर करेंगे। जैसे छोटे काम है, जैसे सेक्टर 7 का कम्युनिटी सेंटर बनवाना है, सेक्टर 1 का कम्युनिटी सेंटर है, इनको हम अच्छे, जैसे प्रेमनगर में बनाया, अभी एक नसीरपुर में बनाया, उस लेवल का हम इस एरिया में भी बनवाएंगे। पानी निकासी को रह के हमेशा सेक्टरों में दिक्कत रही है। सेक्टर 7 की बात करें तो हल्की सी बरसात के बाद भी कहीं ना कहीं पानी की समस्या लोगों के लिए एक बनी रहती है। पुराना सेक्टर है और डाउन भी है सेक्टर। किस तरीके से पानी की निकासी का प्लान किस तरीके से बनाया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो? सर वो तो जो कॉर्पोरेशन की मीटिंग होगी उसमें इसका सलूशन निकलवाएंगे, किस वजह से पानी की दिक्कत आ रही है, किस वजह से वो नहीं निकलता। जो भी लोगों की कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसका हम समाधान करेंगे। 24 आवर लोगों की सेवा में हम हाजिर रहेंगे और लोग मेरे को जिताएंगे। अपन उनका कर्ज हमने उनका सूद समेत ब्याज समेत उतारना, उनके काम करा के, उनकी समस्याओं को ख़त्म करा के। चलो, अंतिम सवाल, क्या उम्मीदें हैं अवार्ड की जनता से और क्या वादे आपने किए हैं वार्ड की जनता से और कितना साथ मिलेगा और क्या संदेश आप देंगे वार्ड की जनता? सर मैं वार्ड की जनता से एक तो छोटी सी अपील ये करना चाहूँगा। एक तो 27 तारीख को मतदान है, सभी अपने वोट का अधिक से अधिक प्रयोग करें और भाजपा के पक्ष में करें। उनको 2 बटन दबाने हैं, एक मेयर के लिए, 2 मशीन्स वहाँ पे होंगी, एक मेयर के लिए और एक एमसी के लिए। दोनों में कमल का फूल का बटन दबाकर कॉरपोरेशन में कमल का फूल खिलाएं, भाजपा के अधिक सभी उम्मीदवारों को जिताएं ताकि हम शहर के लिए विकास को और स्पीड से करवा सकें। तो ये थे यतिन जी जो कह रहे हैं विकास की अगर स्पीड को बढ़ाना है तो हर जगह भाजपा का ही बटन दबाना है और मेयर भी भाजपा का बनाना है और वार्ड में भी, हर वार्ड में जो एमसी हैं वो भी भाजपा के बनाने हैं। आने वाली 27 तारीख को देखना होगा कि जनता कितना साथ जो है भाजपा का देती रहेगी। अंबाला के सभी चुनावी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।